डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। शनि महाराज 23 अक्टूबर को मार्गी हो रहे हैं। एक लंबे अंतराल से वक्री चल रहे थे। 4 जून को वक्री हुए, 12 जुलाई को पतित हुए यानी कि वापस कैप्रिकॉन में चले गए और अब वक्री से मार्गी होने वाले हैं। क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, कई चीज़ों के कारकत्व इनके पास होते हैं। तो जब भी इनकी परिस्थिति में बदलाव आता है तो हर जातक के जीवन में भी बदलाव आता है और उसी बदलाव के बारे में ये विश्लेषण है कि आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आएंगे या आ सकते हैं। इसके साथ ही कुछ नकारात्मक पॉइंट्स भी बताऊंगा जिन पर आपने ध्यान देना है और वीडियो के अंत में एक कुछ उपाय भी होंगे जिसके करने से ये जो शनि महाराज का मार्गी होना है उसकी सकारात्मकता में वृद्धि आएगी और नकारात्मकता में कमी आएगी। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का। आपके लिए यानी कि कन्या के लिए पंचम भाव में बैठकर शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं। अब जब वक्री से मार्गी होंगे तो कुंभ यानी कि अपनी राशि में जाने के लिए तत्पर रहेंगे, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये एक राजयोग भी है क्योंकि पंचम भाव के स्वामी है जो कि त्रिकोण स्थान है, तो राजयोग तो बन रहा है, लेकिन वो छठे भाव के भी स्वामी हैं तो मिला जुला सा प्रभाव देंगे। क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान है, ये धन योग भी एक तरह का बन रहा है। मैं कई बार बता चुका हूँ, पंचम भाव से डायरेक्ट लक्ष्मी नहीं आती, लेकिन लक्ष्मी आने के सोर्सेस खुल जाते हैं। स्पेकुलेशन आदि से पैसा कमा सकते हैं, शेयर मार्केट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब से पैसा आप कमा सकते हैं। उसके बारे में आइडिया रहेगा, एनालिसिस अच्छा रहेगा। संतान योग बहुत अच्छा बन रहा है क्योंकि पंचम के ही स्वामी है, पंचम में ही वक्री से मार्गी हो रहे हैं। यदि कुछ अड़चनें आ रही थी तो दूर हो सकती हैं। मंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा समय है, किसी भी प्रकार की साधना के लिए बहुत अच्छा समय है। पंचम भाव होता ही मंत्र साधना के लिए है। जिनकी भी कुंडली में पंचम भाव का कुछ भी कनेक्शन लग्न से, प्रथम स्थान से, चंद्रमा से या नवम भाव से हो गया, वह व्यक्ति साधना की तरफ जाता है और उनको साधना में सिद्धि भी प्राप्त होती है। भाग्य का साथ मिलेगा क्योंकि नवम से नवम स्थान है ये, तो भाग्य का साथ मिलेगा। बहुत आइडियाज़ आएंगे, मेंटल क्लैरिटी रहेगी और आप काफ़ी क्रिएटिव भी रहेंगे। प्रॉपर्टी से लाभ होगा क्योंकि ये जो स्थान है ये चौथे भाव से दूसरा स्थान है, लग्न से पंचम है लेकिन चौथे से दूसरा है। प्रोफेशन में हर्डल्स आएंगे, प्रोफेशन में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, प्रोफेशन में रुकावटें आएंगी क्योंकि 10वें भाव से ये अष्टम स्थान है और जब यहाँ पे शनि महाराज अचानक से अपनी परिस्थिति बदलेंगे तो बदलाव आएगा, थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, थोड़े विघ्न आएंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि पंचम के ही स्वामी है, यहीं से स्टूडेंट्स को देखा जाता है, स्टडी को देखा जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा छठे भाव के भी स्वामी हैं, थोड़ी रुकावटें आएंगी लेकिन आप हैंडल कर लेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका कोई है, बहुत अच्छा करेंगे। ओवरऑल एक नई सोच आएगी आपके अंदर, एक नया उत्साह आएगा। नए रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया था उससे निकलने के लिए अच्छा है और यदि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी तो उनको सॉल्व करने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। तीसरी दृष्टि शनि महाराज की यहाँ पर बैठे हुए 7वें भाव पर पड़ेगी। मैरिज नहीं हो रही थी, डिले हो रहा था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, बातें आगे बढ़ेंगी। मैरिज के योग भी बन रहे हैं यानी कि जिनको रिश्ता नहीं मिल रहा था आगे चीज़ें बढ़ेंगी और मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है, लेकिन शब्दों पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि सप्तम भाव से 11वें में बैठकर दृष्टि डालेंगे यानी कि लाभ होगा, लेकिन क्योंकि सप्तम से 12वें के भी स्वामी है तो थोड़े खर्चे भी बिजनेस में बढ़ जाएंगे। कॉन्फिडेंस रहेगा, पब्लिक में जब होंगे, पब्लिक को फेस करेंगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा। कुछ भी ऐसा काम करते हैं जहाँ पे पब्लिक डीलिंग होती है, कॉन्फिडेंस रहेगा। रिकॉग्निशन मिल सकता है आपको, मान सम्मान मिल सकता है, सोशल वर्क करने का बहुत मन करेगा। 7वीं दृष्टि 11वें स्थान पर, लाभ स्थान पर, बहुत अच्छा। लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, लाभ स्थान को देख रहे हैं और क्या होगा, लाभ ही होगा। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी अच्छी धन कमाने की, लाभ हर तरह का प्राप्त होगा और इच्छा पूर्ति होगी। आपके कई अटके काम भी बन सकते हैं इस समय में और आपको बहुत प्रैक्टिकल आइडियाज़ आएंगे जो बहुत अच्छी चीज़ है। स्पेशली धन
के संबंध में तो आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे। इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोचेंगे। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि रहेगी सेकंड हाउस पर, यानी कि धन स्थान पर। सेविंग्स बढ़ेगी। दोबारा ये लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, धन स्थान को देखेंगे, अच्छा है। कुटुंब स्थान भी है तो आपके कुटुंब में भी लाभ होगा, यानी कि और भी जो सदस्य हैं परिवार के उनको भी लाभ होंगे। इन्वेस्टमेंट यदि करके रखी थी कहीं पे, उससे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। क्योंकि ये स्थान चौथे से 11वां है, तो यदि वाहन खरीदना चाहते थे लेकिन बात नहीं बन रही थी, या तो आपके हिसाब से कोई आपको मॉडल नहीं मिल रहा था, बजट नहीं बैठ रहा था, लोन नहीं मिल रहा था, जो भी है वो चीज़ें अब प्रॉब्लम्स दूर होंगी और आपको वाहन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसपे स्पीच इन्वॉल्व होती है, यानी कि बोलना होता है, लाभ होगा। जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे उनको अचानक से कोई जॉब मिल सकती है, क्योंकि ये पंचम से 10वां स्थान है जहां पर शनि महाराज की दृष्टि है। मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, क्योंकि ये जो स्थान है ये 8वां स्थान है सप्तम भाव से, यानी कि जहाँ पे दृष्टि शनि महाराज की है। लग्न से दूसरा है, सप्तम से 8वां है, यानी कि मैरिज में स्टेबिलिटी आ सकती है। एक और बहुत अच्छी चीज़ हो रही है कि शनि महाराज लाभ स्थान और धन स्थान को कनेक्ट कर रहे हैं दृष्टि के द्वारा, तो साफ बता रहा है कि धन तो आएगा। जहाँ तक सेहत की बात है उस पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव रहेगा, क्योंकि छठे भाव के भी स्वामी हैं। तो आंखों की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, पेनक्रियास की प्रॉब्लम, और पुरुषों में प्रोस्टेट, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम। तो थोड़ा सेहत पर ध्यान दें। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी और बहुत ओवर ड्रामेटिक रहेंगे। हर चीज़ पर थोड़ा आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो थोड़ा ड्रामेटिक सा होगा, इससे बच के रहिएगा। अचानक से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और उसके आवेश में कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, कोई ना कोई आपकी पब्लिक इमेज को खराब करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको इसके बारे में भनक तक नहीं पड़ेगी और तब पता चलेगा जब सब कुछ हो चुका है। तो थोड़ा सीरियस रहिएगा, थोड़ा इन चीज़ों के बारे में हमेशा अपनी आंखें, अपने कान खुले रखिएगा, अपने सेंसेस खुले रखिएगा। इच्छाएं एकदम बढ़ेगी, क्योंकि लाभ स्थान पर सीधी दृष्टि है। उसके साथ लालच भी आ सकता है। घर में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। जब ऐसा देखा गया है, जब पैसा आता है तो कहीं ना कहीं ईगो भी आता है। और हेल्थ, जो मैंने बता दिया कि हेल्थ पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, नहीं दे पाए तो प्रॉब्लम होगी। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको 23 अक्टूबर को करना है। 23 को नहीं कर सकते तो उसके आगे आने वाले शनिवार को कर लीजिएगा। शिव मंदिर में जाना है। सबसे पहले आपको महादेव का गंगा जल से अभिषेक करना है। फिर वहां बैठकर ओम त्र्यंबकाय नमः, ओम त्र्यंबकाय नमः इस मंत्र का 108 बार, ओम बुद्धाय नमः जो आपके लग्न या राशि के स्वामी है उनका मंत्र, ओम बुद्धाय नमः, शनि चालीसा, शिव चालीसा 4-4 बार पाठ, और मंदिर में दक्षिणा, ये कर लीजिएगा। आपके लिए शनि महाराज का ये जो मार्गी होना है ये अच्छे फल देके जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।